हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान कोचिंग क्लासेज की तरफ से आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासें लेके हाजिर हैं। आज हम आपके सामने कंप्यूटर की एक तीसरा वीडियो लेके हाजिर हैं, जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री की। पिछले दो वीडियो में हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें कंप्यूटर के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसके डेफिनेशन है, उसकी स्ट्रक्चर है, वो सब पढ़ी है। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हम ये बात करेंगे कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। पहले वाली वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसके लिए आपको सबको थैंक यू मेरी तरफ से, ठीक है। ऐसे ही आप लोग हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो प्रोवाइड करवा सकें आपको, ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री, जिसमें अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन देखो, हिस्ट्री की हमने लास्ट वीडियो में कुछ बातें कर ली थी कि हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। अपन दोबारा से एक बार शुरू से अपन यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। तो देखो, कंप्यूटर की शुरुआत हुई कैसे। तो देखो, जो काम कंप्यूटर करता है वो काम इंसान भी कर सकता है, जो काम हम कंप्यूटर से करवाते हैं वो काम हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमें कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी, हम खुद ही सोच सकते हैं चीज। देखो, जैसे हम काम करवाते हैं कंप्यूटर से, तो क्यों करवाते हैं, ताकि जो काम हम कर रहे हैं वही काम कंप्यूटर से करवाएंगे तो वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, टाइम हमारा क्या हो जाता है, बच जाता है। दूसरी चीज, हम कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है, उसमें गलतियां होने की बहुत सी चांसेस रहते हैं। जो भी अपन कैलकुलेशन करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें गलतियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर से हमें पता ऐसा नहीं है। कंप्यूटर जो भी काम करेगा एकदम से परफेक्टली करेगा, उसमें कोई एरर नहीं आती है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, हम कंप्यूटर का यूज करते। तो वैसे ही कंप्यूटर की स्टार्टिंग भी हुई, जो काम हम करते थे वही दूसरी मतलब जल्दी करवाने के लिए या बिना गलती के करवाने के लिए हमने धीरे धीरे क्या किया, मशीनों का इन्वेंशन स्टार्ट किया। पहले मशीन बनाई, फिर उसके बाद में दूसरी मशीन बनाई, फिर तीसरी मशीन बनाई। इस प्रकार से हमने अलग अलग मशीन क्या किया, यहाँ पे डेवलप किया। उसी से धीरे धीरे जाके हमारा क्या बना, कंप्यूटर डेवलप हुआ है, ठीक है। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, सबसे पहली जो चीज मैंने बताई थी कि सबसे स्टार्टिंग जो हुई थी वो हुई थी अबेकस से। एक छोटी सी मशीन थी इस प्रकार की, इस प्रकार की एक मशीन थी, जिसका मैंने यूज बताया था, कोई भी वैल्यू को ऐड करना हो या उसको क्या करना हो, सब्ट्रैक्ट करना, जोड़ना या घटाना हो, तो अपन क्या करते थे, इस मशीन का यूज वहां पे किया था। ये एक चाइनीज मशीन थी, एक चाइनीज साइंटिस्ट थे, उसने क्या करी थी, मशीन डेवलप करी थी। लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, ज्यादा लोगों को पता नहीं चली, क्योंकि इतने ज्यादा वो साधन नहीं थे इन्फॉर्मेशन के। जैसे आजकल हमें क्या होता है, कोई भी चीज अगर बनती है, कुछ भी इन्वेंशन होता है, तो आज इन्वेंशन हुआ है तो सुबह हमें पेपर में, न्यूज़पेपर में, मोबाइल फोन से, ठीक है, हमें पता चल जाता है कि इस नई चीज का इन्वेंशन हुआ। जैसे अभी अपनी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में कोई भी वैक्सीन बनती है, ठीक है, कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज का पता चल रहा है कि हाँ भाई, ये कंपनी वैक्सीन बना रही है, इसका ट्रायल चल रहा है, इसमें ये ट्रायल चल रहा है, इसमें ये चल रहा है, तुरंत हमें न्यूज मिलती जाती है। तो लेकिन पहले ऐसा नहीं था, इतने इन्फॉर्मेशन के साधन नहीं थे, तो वहां पे क्या हुआ था, ये चीजें कम पॉपुलर होती थी, लोगों को बहुत कम या बहुत बाद में जाके पता चलता था कि ऐसी मशीन भी बनाई गई थी, ठीक है। तो इसलिए लोगों को पता नहीं चलता था, इसलिए ये चीज क्या हुई थी, कम पॉपुलर हुई थी, ठीक है। तो कम लोगों ने इसका यूज किया, ठीक है। उसके बाद देखो, एक मशीन और थी, ये मैंने बताया था 12वीं शताब्दी में बनी। उसके बाद में 1620 में एक मशीन बनी थी, जिसको बोला जाता था स्लाइड रूल। इस मशीन को बोलते हैं स्लाइड रूल मशीन थी। ये देखो, इस प्रकार की मशीन थी, जैसे हमारी स्केल होती है, स्केल हम सब यूज करते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसमें क्या होती है, हमारी नंबरिंग दी हुई रहती है। इस प्रकार से एक स्केल बनी हुई रहती थी, जो एक लकड़ी का एक जो ढांचा रहता था उसमें फिक्स रहती थी, ठीक है। अब इसका स्लाइड रूल का मतलब, इसको अपन इधर उधर स्लाइड करके क्या करते थे, कैलकुलेशन करवाते थे, ठीक है। और ये जो मशीन थी, ये बनी थी लॉगरिथम वाली जो कैलकुलेशन है, लॉग की जो कैलकुलेशन होती थी, वो कैलकुलेशन करवाने के लिए इस मशीन का इन्वेंशन किया गया था 1620 में, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी मशीन है कंप्यूटर के इन्वेंशन के अंदर। फिर सबसे मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, वो थी एनालिटिकल इंजन।
एनालिटिकल इंजन। ये सबसे मेन मशीन थी, सबसे इंपॉर्टेंट मशीन है कंप्यूटर के फील्ड के इन्वेंशन में, ठीक है, जिसका इन्वेंशन किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। पिछले क्लास में हमने बात भी करी थी और इस नाम से आप बहुत ज़्यादा अवेयर भी हो, आप लोगों को पता भी होगा, बहुत बार सुना भी होगा चार्ल्स बेबेज का नाम, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का जनक बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। तो इसने ये मशीन बनाई थी जिसका नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन था, ठीक है। पहली कैलकुलेशन मशीन थी जो सारी कैलकुलेशन कर सकती थी। ऑल टोटल जितनी कैलकुलेशन थी, जो आपका जोड़ना हुआ, घटाना हुआ, मल्टीप्लिकेशन है, गुणा हुआ, भाग हुआ, लॉग वाली कैलकुलेशन है, वो भी कैलकुलेशन अपन इससे करवा सकते थे, ठीक है। तो ये पहली मशीन थी जिससे सारी कैलकुलेशन अपन क्या कर सकते थे? पूरी कर सकते थे। ये मशीन थी एनालिटिकल इंजन, जिसको डेवलप किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। फिर मैंने बताया था चार्ल्स बेबेज को अपन क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का जनक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने ये जो मशीन बनाई, इसी से हमारा क्या बना है? कंप्यूटर बना है, ठीक है। कैसे? तो देखो पिछले एक वीडियो में भी हमने बात करी थी इस बारे में कि इस मशीन में क्या होते थे? 3 पार्ट होते थे। एक पार्ट होता था इनपुट का, दूसरा पार्ट होता था हमारा प्रोसेसिंग का, और तीसरा पार्ट हमारा होता है आउटपुट का। ये 3 पार्ट इस मशीन में होते थे। एक है पार्ट होता जो सिर्फ इनपुट का काम करता, एक पार्ट तो वो सिर्फ किसका काम करता था? प्रोसेसिंग का। एक पार्ट था वो किसका काम करता था? सिर्फ आउटपुट का काम में करता था। वही काम हमारे कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है? यूजर से इनपुट लेती है, उस पर प्रोसेसिंग करके उसका क्या देती है? आउटपुट शो करती है, ठीक है। यही डेफिनेशन पढ़ी है। तो इसका मतलब हमने स्ट्रक्चर में भी ये देखा था कि एक इनपुट डिवाइस का पार्ट होता है, एक प्रोसेसिंग या सीपीयू डिवाइस का पार्ट होता है, और एक क्या होता है? हमारा आउटपुट का पार्ट होता है। यानी ये तीनों कंपोनेंट आज हमारे वाले कंप्यूटर में भी है, और वही कंपोनेंट किस में थे? इस मशीन में थे। यानी ये जो कंसेप्ट है इनपुट का, प्रोसेसिंग का और आउटपुट का, वो कहाँ से लिया गया है? एनालिटिकल इंजन से लिया गया है, ठीक है। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने ये जो मशीन बनाई है, ये मशीन है, इसी के आधार पे हमारा क्या किया गया है? कंप्यूटर डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये सबसे मेन इन्वेंशन थी हमारे कंप्यूटर के फील्ड में, एनालिटिकल इंजन। इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो 1833 में चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। तो एक बार इसको अपन सही से लिख लेते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में या स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको एकदम सही से लिख देता हूँ। इसका 12वीं शताब्दी लिख लेना, ठीक है। डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरी मशीन अपन लिखेंगे स्लाइड रूल, ठीक है। इसका इन्वेंशन हुआ था 1620 में, ठीक है। तीसरी मशीन थी हमारी एनालिटिकल इंजन, जिसका इन्वेंशन हुआ 1833 में, और किसने किया था? ये आगे लिख लेना, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। ये हमारा तीसरा इन्वेंशन था जो सबसे मेन हमारा इन्वेंशन है कंप्यूटर के फील्ड में। यानी इसी से हमारा क्या हुआ? कंप्यूटर बना हुआ। यानी एक्चुअल जो कंप्यूटर की शुरुआत है इन्वेंशन की, वो कहां से हुई है? इस मशीन से हुई है, ठीक है। अब इस मशीन के कंसेप्ट मैंने बता दिए, 3 पार्ट होते थे, एक इनपुट का, एक आउटपुट का, और एक हमारा प्रोसेसिंग का। वही हमारे क्या होता है? आजकल के कंप्यूटर में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, एक हमारे जो कंप्यूटर में एक चीज यूज होती है जिसको अपन बोलते हैं पंच कार्ड। ये देखो काफी इंपॉर्टेंट चीज है कंप्यूटर में, ये अपन आगे पढ़ेंगे क्या होता है पंच कार्ड, कहां पे ये यूज आता है, ठीक है। इसका इन्वेंशन किया था 1890 में हरमन हॉलरिथ, एक साइंटिस्ट थे हरमन हॉलरिथ करके। उन्होंने क्या किया था? 1890 में पंच कार्ड का इन्वेंशन किया था, ठीक है। अब ये क्या होता है, कहाँ पे यूज आता है, ये अपन आगे जब पढ़ेंगे कि फर्स्ट हमारा जो कंप्यूटर बना था तब इसका बारे में पढ़ेंगे कि वहां पे क्या यूज आता था, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो इन्वेंशन था वो था हमारा 1936 में, ठीक है। ये इन्वेंशन था, वो किया था, एक मशीन थी जिसको बोलते थे यूनिवर्सल मशीन, यूनिवर्सल मशीन, ठीक है, 1936 में। और ये बनाई थी एलान ट्यूरिंग।
एलन ट्यूरिंग करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करी थी ये मशीन 1936 में 1936 में क्या किया था, इसका इन्वेंशन किया था। देखो ये मशीन क्या काम आती थी, जैसे एनालिटिकल इंजन थी वो क्या काम करती थी, कैलकुलेशन करने का काम करती थी। सब कोई भी कैलकुलेशन अपन यहाँ पे इससे करवा सकते थे, यही काम यूनिवर्सल मशीन करती थी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था, ये काम करती थी कैसे, ये हमारे एनालॉग मशीन थी, मतलब अपन इस पे एनालॉगी डेटा, मतलब एक पेपर पे लिख के या अपने स्टिक से या किसी भी जो हमारी लकड़ी है उससे क्या करते थे, इनपुट करते थे। जबकि इसमें क्या होता था, डिजिटली डेटा इनपुट होते थे। डिजिटल अपन डेटा क्या कर सकते थे, इनपुट करके उस पर कैलकुलेशन करवा सकते थे, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट था, जो सबसे मेन हमारे कंप्यूटर के इन्वेंशन की बात करें तो जो हमारा पहला जो कंप्यूटर था वो बना था 1943 में। ये बनाया था, इसको नाम बोलते हैं इनिएक। इस कंप्यूटर का नाम क्या दिया गया था, इनिएक दिया गया था। ये बनाया था जे एटनसॉफ, और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था क्लिफोर्ड बेरी। ये दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक मशीन बनाई थी। इस मशीन का नाम क्या था, इनिएक था। इसकी फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं आपको, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। देखो ये आप जो फुल फॉर्म है ये अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है इनिएक की, ये बहुत बार आ चुकी है कंप्यूटर में। देखो ये क्यों पूछते हैं, बहुत बार इसलिए पूछते हैं क्योंकि इसमें देखो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है ये वाला, क्योंकि हमें पता है इनिएक क्या था, एक कंप्यूटर था। इनिएक क्या था, कंप्यूटर मशीन थी, ठीक है। तो कंप्यूटर मशीन थी तो अपन नॉर्मली ये लगाएंगे कि हाँ लास्ट में इसमें सी की जगह क्या हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके फुल फॉर्म में कैलकुलेटर होता है, ठीक है। इसीलिए वो कंफ्यूज करने के लिए हमेशा दोनों ऑप्शन देते हैं। एक हमारे पास देते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, और एक दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। लगभग लोग आते हुए भी क्या कर देते हैं, इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। इसलिए ये अच्छे से आप याद कर लेना, ये यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, कैलकुलेटर होता है, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो हमने आज देखा, पहले अबेकस की बात करी थी, उसके बाद में हमने स्लाइड रूल की बात करी जो 1620 में इसका इन्वेंशन हुआ था। उसके बाद में हमने बात करा एनालिटिकल इंजन की, जिसका इन्वेंशन चार्ल्स बेबेज ने 1833 में किया था। उसके बाद में हमने बात करी है पंच कार्ड की, जिसका इन्वेंशन 1890 में हरमन हॉलरिथ ने किया था, ठीक है। देखो हरमन हॉलरिथ एक चीज के लिए और फेमस है, आप सब लोगों ने कंपनी का नाम सुना होगा IBM। एक कंपनी का नाम सुना आपने, IBM सबसे फेमस कंपनी है कंप्यूटर इंडस्ट्री में। तो IBM जो है उसका जो फाउंडर है वो कौन है, हरमन हॉलरिथ है। इसी ने IBM कंपनी का सबसे पहले बनाई थी, मतलब स्टार्ट इसी ने करी थी, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे इसका नाम IBM नहीं था, ठीक है, उस टाइम पे इसका नाम TBM था, बाद में जाके इसका नाम IBM हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी है यूनिवर्सल मशीन, 1936 में एलन ट्यूरिंग ने बनाई। उसके बाद में इनिएक की अपन बात करिए 1943 में जे एटनसफोर्ड एंड क्लिफोर्ड बेरी ने इसका क्या किया था, इन्वेंशन किया था। इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे आपको लिखा दी है, ठीक है। तो आप जो लिखना, पेपर पेन जो लेके बैठे हैं वो लिख लें, और जिन्होंने नहीं लेके बैठे हैं वो क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने अपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं करा वो फटाफट जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। जहाँ पे भी पॉसिबल हो, आपका फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम चैनल है, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि हम आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आ सकें, ठीक है। आप लोगों की तरफ से अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होंगी। बहुत ऐसे डेटा, कंपाइल किए हुए डेटा आपके सामने लेके आएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में इनिएक की हमने बात करी है 1943 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो हमारा पहला जो डिजिटल कंप्यूटर था वो कब बना था। देखो
हम जो कंप्यूटर यूज लेते हैं वो हमारे कौन से हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। डिजिटल का मतलब जो हमारे न्यूमेरिक संख्या पे जो काम करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डिजिटल डेटा। जैसे अभी मैंने बताया था एनालिटिकल इंजन है, वो क्या था, हमारा एनालॉग कंप्यूटर है। तो एनालॉग का मतलब जो डिजिटल डेटा पे काम नहीं करते, ये हमारे क्या करते हैं, सिग्नल्स के आधार पे काम करते हैं, वो कंप्यूटर होते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो अपन बात करेंगे जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है वो बना था 1946 में। 1946 में हमारा पहला डिजिटल कंप्यूटर बना था। ठीक है, जो बनाया था जॉन मछली एंड जे प्रेस्पर एकार्ट, ये दो साइंटिस्ट थे। 1946 में इन्होंने बनाया था, पहले का नाम है जॉन मछली, दूसरा जे प्रेस्पर। इन्होंने पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया था और इस कंप्यूटर को नाम दिया गया था यूनिवैक। इस कंप्यूटर का नाम क्या दिया गया था, यूनिवैक दिया गया था। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसको पहला डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है। जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर आज जो हम कंप्यूटर यूज में लेते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 1946 में, जिसको पहला डिजिटल कंप्यूटर अपने बोलते हैं। ठीक है, और इसी को पहला डिजिटल कंप्यूटर भी बोलते हैं और पहला कमर्शियल कंप्यूटर भी बोलते हैं। कमर्शियल का मतलब ऐसा कंप्यूटर जो बिजनेस के पर्पज, बेचने के लिए जो कंप्यूटर बनाया गया था पहला, वो भी यूनिएक था। इससे पहले जो कंप्यूटर अपन बात करें, यूनिएक है, यूनिवर्सल मशीन है, ये सिर्फ पर्सनल यूज के लिए क्या किए गए थे, बनाए गए थे। लेकिन ये जो है, ये पर्सनल यूज के लिए तो बनाया गया था, लेकिन उसके साथ साथ में इसको कमर्शियल यूज के लिए भी बनाया गया था। ठीक है, बिजनेस के लिए, किसी यूनिवर्सिटी में यूज लेने के लिए, ठीक है, बेचने के पर्पज से इस कंप्यूटर को बनाया गया था। और ये देखो, कंप्यूटर बनाने का पर्पज क्या था, सेंसस, जो जनगणना होती है। ठीक है, इस जनगणना, यूएस की जो जनगणना करने के लिए इस कंप्यूटर का क्या गया था, इन्वेंशन किया गया था। ठीक है, इन्वेंशन जो यूएस की गवर्नमेंट है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था जॉन मछली एंड जे प्रेस्पर एकार्ट को कि आपको एक ऐसा कंप्यूटर बनाना है जिससे अपन क्या कर सकें, हमारे देश की जो जनसंख्या है उसको आसानी से क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए इन्होंने ये कंप्यूटर बनाया था, और बनाने में सेंसस में यूज लेने के साथ साथ इसको कमर्शियल यूज के लिए भी इन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था। दोनों काम में एक साथ यूज आने, सेंसस के लिए गवर्नमेंट को दे दिया, और बाकी के इसके जो अलग अलग इन्होंने मॉडल बनाए उनको क्या किया, बेचने के पर्पज से मार्केट में उतार दिया। ठीक है, तो इसको पहला डिजिटल कंप्यूटर भी बोला जाता है और पहला कमर्शियल कंप्यूटर भी बोला जाता है। अब आपको एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन या तो इनिएक से मिलते हैं या फिर यूनिवेक से मिलते हैं। इनिएक में फुल फॉर्म बहुत बार पूछते हैं, लगभग अगर एग्जाम में अगर पूछते हैं हिस्ट्री से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनिएक के मिलेंगे और यूनिवेक के ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना। देखो, इनमें मेन जो चीज है वो आपको एक तो एनालिटिकल इंजन याद रखनी है अच्छे से, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछते हैं कि यूनिवेक और इनिएक। ठीक है, ये तीन चीजें हैं मेन जो आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है। ठीक है, तो फटाफट आप इसकी फुल फॉर्म और इसका इन्वेंशन का ईयर और जिन्होंने इन्वेंशन किया वो फटाफट आप नोट कर लें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद देखो, कंप्यूटर की इन्वेंशन हो चुकी है, डिजिटल कंप्यूटर हमारा बन चुका है। अब अपन बात करेंगे आगे जो इन्वेंशन हुए हैं, जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के फील्ड में, उनकी बारे में अपन बातें करेंगे। ठीक है, तो देखो, ये जो कंप्यूटर बना था, पहला डिजिटल कंप्यूटर जो था, उसमें एक चीज यूज आती थी। जैसे आजकल अपन क्या करते हैं, आजकल हमारा कंप्यूटर आप खरीदते हो, कंप्यूटर के छोड़ा आप मोबाइल फोन खरीदते हो, तो मोबाइल फोन जब अपन खरीदते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं अपन, वैसे तो आजकल तो सब सेल्फी के लिए कैमरा देखते हैं, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैमरे के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है, प्रोसेसर, कि हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन सा है या मोबाइल में प्रोसेसर कौन सा है। क्योंकि जितना अच्छा प्रोसेसर रहेगा हमारा मोबाइल उतना ही अच्छा काम करेगा। कैमरे से कंप्यूटर जो हमारा मोबाइल है वो अच्छा काम नहीं करता है। कैमरा तो कितना भी मेगापिक्सल का ले लो, लेकिन वो सही से कब काम करेगा, जब हमारे पास क्या हो, अच्छा प्रोसेसर हो, प्लस उसमें हमारी रैम क्या हो। ये बात कर रहे हैं अपन मोबाइल की। अपन कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा प्रोसेसर। ठीक है, ये प्रोसेसर है कौन सा है। ठीक है, तो वो ये चीज हम देखते हैं आजकल के कंप्यूटर। लेकिन जब पहला जो डिजिटल कंप्यूटर हमें बना था तब वहां पे प्रोसेसर का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। उस टाइम पे पता ही नहीं था प्रोसेसर क्या होता, बना भी नहीं था। तो उस टाइम पे देखो प्रोसेसिंग कैसे होती थी, किस चीज से अपन प्रोसेसिंग करते थे। देखो, हमारा जो यूनिवेक है उसमें एक चीज यूज होती थी जिसको बोलते हैं
वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, जैसे हमारे घर में बल्ब होते हैं, ठीक है, बल्ब लगे रहते हैं, वैसे एक ट्यूब होती थी जिनको अपन क्या बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। इस वैक्यूम ट्यूब से ही क्या होती थी, हमारी प्रोसेसिंग होती थी। इससे क्या होती थी, प्रोसेसिंग होती है, और इसी में डेटा क्या होता था, स्टोर होता था। आजकल जैसे अपन पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क यूज करते हैं, उस टाइम पे ये सब कुछ नहीं था। तो वैक्यूम ट्यूब ही प्रोसेसिंग का काम करती थी। वैक्यूम ट्यूब में ही क्या होता था, हमारा डेटा स्टोर किया जाता था। दोनों काम किससे होते थे, वैक्यूम ट्यूब से ही होते थे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे मेन चीज थी वो क्या थी, हमारी वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब हटा के एक चीज है ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब को हटा के क्या कर दिया, ट्रांजिस्टर यूज होगी। ट्रांजिस्टर के बाद में क्या आ गया, हमारा जो कि आईसी चिप यूज होने लगी, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, जो आजकल भी अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग इन्वेंशन हुए, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन 1804 में हो चुका था, ठीक है। तो जो हमारा 1833 में या 1946 में जो कंप्यूटर बना था, उसमें क्या किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, ठीक है। फिर ट्रांजिस्टर का जो इन्वेंशन हुआ था वो हुआ था, ये लिख लो, बहुत बार पूछा हुआ है ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन। तो देखो ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ था, वो हुआ था 1943 में, 1941 में ट्रांजिस्टर का क्या हो चुका था, इन्वेंशन हो चुका था। 1941 में ट्रांजिस्टर का क्या हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। और ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन होने के बाद में क्या हुआ, कंप्यूटर हमारा बाद में बना। तो उस टाइम पे क्या था, ट्रांजिस्टर सिर्फ यूज होता था जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो और मशीनें थी उनमें ही सिर्फ क्या किया जाता, सर्किट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता था। इससे प्रोसेसिंग और डेटा स्टोरेज नहीं होता था। बाद में जाके इसमें नई टेक्निक्स है, नई टेक्नोलॉजी यूज हुई, जिनसे क्या होने लगा, इनमें भी डेटा स्टोर होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद में जाके कंप्यूटर में इनका क्या किया गया था, यूज होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक चीज की और बात करेंगे छोटी सी, जो हमारी है 1958 में एक इन्वेंशन हुआ था, जिसको जो आजकल भी अपन यूज करते हैं, आईसी चिप। जो आईसी चिप हम यूज करते थे, इसका इन्वेंशन आता है 1958 में, ठीक है। आईसी चिप की फुल फॉर्म लिख लो, काफी बार पूछी हुई है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और इसका इन्वेंशन है वो किया था जैक किल्बी। जैक किल्बी ने क्या किया था, आईसी चिप का इन्वेंशन किया था, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज हमने बात करी है कंप्यूटर के हिस्ट्री की, जिसमें हमने अलग अलग मशीनों के बारे में बात करी है, कौन सी मशीन है, उसका कब इन्वेंशन हुआ, ठीक है, और किसने इसको बनाया था, किसने इसको डेवलप किया था, कौन सी ईयर में थी, क्या उसका यूज था, ठीक है। हमने स्टार्ट करा था अबेकस से लेके धीरे धीरे एक एक करके मशीन हमने डिजिटल कंप्यूटर तक सारी चीजें पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेके आएंगे कंप्यूटर की जनरेशन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग कोई भी एग्जाम होती है कंप्यूटर की, तो उसमें कंप्यूटर की जनरेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आपको श्योर मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टूडेंट, ये अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आऊँ, उसके लिए जल्दी से आप ये जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर करिए, ताकि हम अगला वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने लेके आ सकें।